जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली 17 रनों की धमाकेदार जीत के बाद अब भारतीय टीम दूसरे वनडे को जीतकर इस पूरी वनडे सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। और इसी जीत को दोहराने के लिए कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर ने बिल्कुल बिजली की तरह ताबड़तोड़ फैसला लेते हुए दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ, पहले वनडे में भारतीय टीम ने जो आग उगली है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को ऐसा तूफानी झटका लगा है कि आज भी वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि दोस्तों, रोहित शर्मा ने जहां दहाड़ते हुए अर्धशतक होकर अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ी, वहीं किंग कोहली ने 135 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पूरा स्टेडियम हिला दिया। इन दोनों के बल्ले से निकली हर बाउंड्री, हर छक्का साउथ अफ्रीका के खेमे में डर की सीधी लकीर खींचकर रख गया। और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की जड़ें हिला दी। इन दोनों ने ऐसा कहर बरपाया कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी बैटिंग लाइनअप चित हो गई। लेकिन दोस्तों, इस जीत के बाद से कप्तान और कोच दोनों को निराश किया। कुछ बल्लेबाज तेज शुरुआत देने में नाकाम रहे, कुछ गेंदबाज विकेट चटकाने का गोल्डन मौका खो बैठे। और इसी वजह से कप्तान राहुल ने दूसरे वनडे से पहले प्लेइंग 11 से 3 फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर करके उनकी जगह 3 से 4 विस्फोटक और घातक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है। आपको बता दें, यह बदलाव केवल बैटिंग लाइनअप में नहीं बल्कि बॉलिंग लाइनअप में भी किया गया है। पहले वनडे की शानदार जीत के बावजूद कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर ने एकदम साफ कर दिया है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, नाम नहीं काम चलेगा। और इसी सोच के साथ दूसरे वनडे के लिए उतरने जा रही है एक नई टीम, नई मानसिकता के साथ और नई आग लेकर। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे वनडे में कप्तान केएल राहुल वहीं पहले वनडे वाली प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, तो आपको बता दें, कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे वनडे से पहले एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जी हाँ, दूसरे वनडे के लिए राहुल ने नई प्लेइंग 11 तैयार की है, जिसका जिक्र उन्होंने मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो बने रहिए, वीडियो में पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। आखिर राहुल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह दूसरा वनडे मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और किस चैनल पर इसका लाइव प्रसारण होगा। मतलब कि दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दूसरे वनडे मुकाबले में क्या एक बार फिर से रोको का जलवा देखने को मिलने वाला है? आपके हिसाब से दूसरे वनडे में कौन सा खिलाड़ी तबाही मचाते हुए दिखने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम मुकाबले की बात करें तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह दूसरा हाई वोल्टेज वनडे 3 दिसंबर 2025 को रायपुर के वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और मुकाबला दोपहर 1:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस का टाइम पहले वनडे की तरह 1 बजे ही रहने वाला है। वहीं अब बात करते हैं कि जब भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच ये दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा तो इनका लाइव प्रसारण भारत में आप कब और कहां देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो आप एक बार फिर से जियो हॉटस्टार के ऐप में इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। वहीं अगर आप टीवी पर इन मुकाबलों का आनंद लेना चाहते हैं तो सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली इस दूसरे धमाकेदार वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार दूसरे मैच में एक बार फिर से देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। आखिर होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में किस टीम का पगड़ा ज्यादा भारी है? क्या भारतीय टीम ये दूसरा वनडे मुकाबला जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है, या फिर साउथ अफ्रीका एक बार फिर से टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे सीरीज में भी कब्जा करने वाली है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक इस मैदान में केवल 5 ही वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 3 मुकाबले में जीत हासिल की है, जबकि साउथ अफ्रीका को 2 मुकाबले में जीत मिली है। क्योंकि भारत अपनी सरजमी में खेल रहा है, इसलिए एक बार फिर से दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर भारी नजर आ रही है। और आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज में देखा ही है, टेम्बा बामुना ने अपनी चालाकी, कप्तानी और माइंडसेट से भारत को 0-2 से मात दी थी। अब देखना ये होगा, क्या साउथ अफ्रीका दूसरे वनडे में क्या कोई चमत्कार कर पाता है, या फिर भारत एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच से जुड़ी A to Z
फॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 बब्बर शेरों की जो साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे में हराने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद न करते हुए भारत के उन 11 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की दूसरे वनडे मुकाबले के लिए नई टीम, वो नए 11 जांबाज जो साउथ अफ्रीका को हराने के लिए तैयार हैं, को दूसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए तैयार है। लेकिन उसे बताने से पहले सिर्फ एक सवाल, पहले वनडे में भारत की 17 रनों की शानदार जीत का असली हकदार कौन है? आपको क्या लगता है? क्या यह रोहित शर्मा का तूफानी अर्धशतकीय पारी, या विराट कोहली की 135 रनों की विस्फोटक पारी, या फिर हर्षित राणा और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी जिसने मैच पलट दिया और साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी? और अब बताओ, दूसरे वनडे में किस खिलाड़ी से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो भारत को सीरीज जिताएगा? क्या रोको का तूफान दिखेगा या राणा, कुलदीप का जादू? कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक हीरो का नाम लिखो जिस पर आपका भरोसा है और जो आपकी नजरों में भारत की असली जीत का कारण बनेगा। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा किए गए बदलावों के आधार पर भारत की नई ताबड़तोड़ विस्फोटक प्लेइंग 11, वह 11 जांबाज जो आज साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे मुकाबले में धूल चटाने के लिए रायपुर के मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और रोहित ही पारी का आगाज करते हुए दिखाए जाने वाले हैं। जहां बात करें यशस्वी जायसवाल की तो दोस्तों, अपने पहले वनडे में उनका आक्रामक रूप देख ही लिया है। पहले वनडे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने तेज शुरुआत दी। उन्होंने 18 रन बनाए, वह भी 16 गेंदों में। अपनी इस छोटी लेकिन आक्रामक पारी में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और दिखा दिया कि वह शुरुआत से ही दबाव बनाने आए थे। हालांकि वह अपनी इस शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए, लेकिन उनका खेलने का अंदाज टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों, दूसरे वनडे में यशस्वी से उम्मीद है कि वह इस बार टिकर बड़ी, मजबूत और मैच जिताने वाली पारी खेलेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम को शानदार ओपनिंग दें और शुरुआत से ही भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाए। फैंस को उम्मीद है कि इस बार यशस्वी अपने प्रतिभा और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मेल दिखाते हुए एक लंबी पारी खेलेंगे। वही बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की, तो दोस्तों, पहले वनडे में रोहित शर्मा ने एक कमाल की कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 57 रन बनाए और अर्धशतक जड़ा। उनकी यह पारी पूरी तरह क्लास से भरी हुई थी। बेहतरीन टाइमिंग, सटीक शॉट सिलेक्शन और अद्भुत शांति के साथ उन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दी। रोहित ने शुरुआत में संभल कर खेला और फिर जब मौका मिला तो स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को बड़ी साझेदारी दिलाई। उनका यह अर्धशतक भारतीय पारी की नींव साबित हुआ। अब दूसरे वनडे की बात करें तो रोहित शर्मा से उम्मीद और भी बढ़ गई है, क्योंकि जब रोहित एक मैच में जम जाते हैं तो अगला मैच वह और भी मजबूत खेलते हैं। फैंस को भरोसा है कि रोहित इस बार और बड़ी पारी, एक कप्तानी शतक या फिर मैच जिताने वाली मजबूत इनिंग खेलेंगे। अब दोस्तों, नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है और किंग कोहली एक बार फिर से दूसरे वनडे में तबाही मचाते हुए दिखाई देने वाले हैं। पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी क्लास का वो शानदार नमूना पेश किया जिसकी दुनिया दीवानी है। उन्होंने एक धमाकेदार और लाजवाब 135 रन की विशाल शतकीय पारी खेली। इस पारी में उन्होंने अपनी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट चयन से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विराट ने अपनी इस शानदार पारी में 12 चौके और 3 शानदार छक्के जड़ते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी थी। किंग कोहली ने जिस तरह पहले मुकाबले में परिस्थिति को समझते हुए शुरुआत में संभल कर खेला और फिर तेजी से रन जोड़ते हुए एक मजबूत पारी खेली, उससे यह साफ हो गया कि यह द्वारा उनके फॉर्म का एक और सुनहरा अध्याय साबित होने वाला है। अब दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद है कि वह फिर से इसी लय को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर गेंदबाजों पर हावी रहेंगे, स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके पर बड़े शॉट लगाते हुए टीम इंडिया के लिए एक और मैच जिताने वाली पारी खेलेंगे। टीम, फैंस और पूरा देश यही चाहता है कि विराट अपनी उसी लय में बल्लेबाजी करें और दूसरे वनडे में भी एक और बड़ा धमाका करें। अब दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान केएल राहुल ने एक बड़ा और बेहद अहम बदलाव किया है। पहले वनडे मुकाबले में नंबर 4 पर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया था, लेकिन गायकवाड़ इस जगह पर बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए और उन्होंने 14 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर टीम की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क
फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन सब कुछ दबाव में बिखरा हुआ दिखा और यही वजह रही कि कप्तान राहुल ने दूसरे वनडे के लिए कड़ा फैसला लेते हुए नंबर 4 पर बदलाव किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केएल राहुल ने इस बड़े स्थान पर एक विस्फोटक, भरोसेमंद और मैच बदल देने वाले खिलाड़ी तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तिलक वर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे शॉट लगाने की क्षमता और तेज रन गति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं और अब उम्मीद यही है कि वह नंबर 4 पर आकर न सिर्फ टीम को स्थिरता देंगे बल्कि मध्य क्रम में एक नई शक्ति का संचार करेंगे। दूसरे वनडे में उनसे एक तेज, समझदार और मैच में मोड़ ला देने वाली पारी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार नंबर 4 की जिम्मेदारी सीधे तौर पर भारत की जीत से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान केएल राहुल ने एक और बड़ा और बेहद अहम बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में नंबर 5 पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था, लेकिन सुंदर न तो अपनी बल्लेबाजी में कोई असर दिखा पाए और न ही अपनी गेंदबाजी से एक भी विकेट हासिल कर सके। इस कारण मध्य क्रम पूरी तरह कमजोर दिखाई दिया और टीम इंडिया को रनों की रफ्तार बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि दूसरे वनडे में कप्तान राहुल ने सुंदर को बाहर करते हुए उनकी जगह एक तगड़े, विस्फोटक और मैच बदल देने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। कप्तान राहुल का साफ कहना है कि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वैसे भी गेंदबाजी विभाग में मौजूद हैं, इसलिए हमें अब अपने मध्य क्रम को मजबूत बनाना है। ऋषभ पंत की वापसी से टीम को न सिर्फ ताकत मिलेगी बल्कि उनका आक्रामक अंदाज और मैच को तेजी से बदल देने की क्षमता भारतीय बल्लेबाजी क्रम को एक नई दिशा दे सकती है। अब उम्मीद यही है कि पंत दूसरे वनडे में आते ही अपने अंदाज में ताबड़तोड़ शॉट खेलते हुए टीम 100 रन तक पहुंचा सकती है, को एक मजबूत स्कोर तक ले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या ऋषभ पंत दूसरे वनडे में वापसी करते हुए अपने बल्ले से कोई आक्रामक रूप दिखा पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, पंत की वापसी टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएगी या फिर सुंदर को एक और मौका देना चाहिए? अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नंबर 6 की और यहाँ पर कप्तान केएल राहुल ने कोई बदलाव नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। नंबर 6 पर वही तूफानी बल्लेबाज एक बार फिर से नजर आने वाला है जिसने पहले वनडे में अपनी आग उगलती बल्लेबाजी से मैदान पर तूफान ला दिया था। कल के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने ऐसा गदर मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ तक हिल गई थी। सिर्फ 56 गेंदों में ताबड़तोड़ 60 रन, जिसमें 4 शानदार चौके और 3 आसमानी छक्के शामिल थे। इतने खतरनाक शॉट्स की देखने वाला हर फैन अपनी कुर्सी से उछल गया था। और दोस्तों यही वजह है कि कप्तान केएल राहुल ने साफ साफ कहा है कि फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को क्यों बदला जाए। टीम को स्टेबिलिटी चाहिए और इस समय नंबर 6 पर यही खिलाड़ी हमें बैलेंस दे रहा है। इसलिए कल के मुकाबले में भी यह ढाकड़ बल्लेबाज नंबर 6 पर ही खेलने उतरेंगे और उम्मीद है कि एक बार फिर से अपनी तूफानी हिटिंग से खेल को हमारे पक्ष में मोड़ देंगे। उनकी विस्फोटक बैटिंग सिर्फ रन नहीं बनाती, पूरे मैच का मोमेंटम बदल देती है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह मोमेंटम बहुत मायने रखता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जहां टीम इंडिया के लिए हमेशा से सबसे भरोसेमंद नाम रहा है, सर रविंद्र जडेजा। जी हाँ, वही जडेजा जो सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी मैच का पूरा रुख पलट देने का दम रखते हैं। पहले वनडे में भी जडेजा ने यही करके दिखाया। जब टीम को जरूरत थी कि कोई मिडिल ऑर्डर में टिकर रन बनाए, तब जडेजा ने अपनी शांत लेकिन बेहद प्रभावी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर ताबड़तोड़ 32 रन ठोक दिए, जिसमें टाइमिंग, क्लास और पावर तीनों का ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि दर्शक भी दंग रह गए। जडेजा की इस पारी ने टीम को न सिर्फ तेजी से रन दिए बल्कि नीचे के बल्लेबाजों पर से दबाव भी हटा दिया। यही जडेजा की खासियत है, वह किसी भी स्थिति में एडजस्ट होकर खेल जाते हैं। और दोस्तों गेंदबाजी में तो जडेजा हमेशा से टीम इंडिया की रीढ़ रहे हैं। उनकी लाइन लेंथ ऐसी कि बल्लेबाज रन ना बनाए और ऐसा प्रेशर बनता है कि विकेट अपने आप गिरने लगते हैं। कप्तान केएल राहुल का साफ मानना है कि जडेजा जैसे खिलाड़ी प्लेइंग 11 में हो तो टीम अपने आप बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि वह तीनों विभागों में योगदान देते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, 8 जहां टीम इंडिया को मिला है एक नया, फ्रेश लेकिन बेहद खतरनाक हथियार, हर्षित राणा। जी हाँ, वही हर्षित राणा जिन्होंने पहले ही वनडे मैच में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से पूरे साउथ अफ्रीका कैंप में तहलका मचा दिया था। पहले मुकाबले में राणा ने ऐसी सटीक लाइन लेंथ और धमाकेदार पेस पकड़ी कि अफ्रीकी
अफ्रीकी बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि इन यॉर्कर, बाउंसर और हार्ड लेंथ गेंदों को कैसे खेला जाए। परिणाम, हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से पूरे 3 विकेट झटके और टीम इंडिया को मैच में एक मजबूत पकड़ दिलाकर खुद को भविष्य का स्टार साबित कर दिया। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक मानसिकता। हर गेंद पर विकेट निकालने का बाकी युवा गेंदबाजों से अलग खड़ा कर देता है। कप्तान केएल राहुल को भी उनकी यह आक्रामकता बेहद पसंद आई है और इसी वजह से राहुल ने दूसरे वनडे में भी राणा पर पूरा भरोसा जताया है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर राणा पावर प्ले या मिड ओवर में 1-2 विकेट निकाल देते हैं तो मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जहां टीम इंडिया के सबसे घातक, सबसे चालाक और सबसे अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। पहले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे सफल चाइना मैन गेंदबाज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहले मुकाबले में कुलदीप ने अपने जादुई स्पिन, कातिलाना फ्लाइट और बल्लेबाजों को भ्रमित करने वाली गूगली के दम पर पूरे 3 विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को अंदर तक हिला दिया था। उनकी हर गेंद पर एक नया मोड़, हर ओवर में एक नई कहानी और हर स्पेल में विकेट लेने की धमकी, यही तो है कुलदीप यादव की पहचान। कप्तान केएल राहुल को भी अच्छी तरह पता है कि अगर मैच साउथ अफ्रीका की धरती पर जीतना है तो बीच के ओवरों में कुलदीप यादव का जादू चलना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, कल के मुकाबले में भी कुलदीप यादव अपनी इसी खतरनाक लाइन लेंथ और गूगली के दम पर विपक्षी टीम को फिर से जकड़ने को तैयार है। पहले मुकाबले की तरह अगर कल भी कुलदीप शुरू में ही 1-2 बड़े विकेट निकालते हैं तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम बैकफुट पर पहुंच जाएगी और भारत के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अब दोस्तों नंबर 10 और 11 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के 2 घातक तेज गेंदबाज मैदान में उतरने वाले हैं जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ने वाले हैं। नाम है अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों यही थी दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित की गई नई ताबड़तोड़ और ढांसू प्लेइंग 11 जो रायपुर के मैदान में साउथ अफ्रीका को दूसरी बार चितकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरने वाली है। पहले वनडे में जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्ले से आग उगली और हर्षित राणा कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से अफ्रीका को घुटनों पर ला दिया, उसके बाद अब करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें इस दूसरे निर्णायक वनडे पर टिकी हुई हैं। अब